Hey everyone, welcome back to my channel, The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the videos and manifesting everything you want in your life. This is the part 2 of chapter 5, Controlling the Cycle of Attraction. Okay, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके इस सीरीज के सारे पार्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट में हम इस चैप्टर में बताया हुआ सेकंड क्वेश्चन जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन जो था, उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज इट नॉट नेचुरल टू फील नेगेटिव व्हेन वी एक्सपीरियंस नेगेटिव सिचुएशन। जब हम नेगेटिव सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या नेगेटिव फील करना नेचुरल नहीं है? इसका आंसर हमें इस पार्ट में मिलेगा। नो, इट इज नॉट ऑलवेज नेचुरल टू फील नेगेटिव व्हेन वी एक्सपीरियंस नेगेटिव सिचुएशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप नेचुरली नेगेटिव फील करें। कोई ज़रूरी नहीं है। प्लांट्स के लिए ग्रीन होना नेचुरल है, सन के लिए मॉर्निंग में उगना नेचुरल है, जीना और मरना ये भी नेचुरल है। जो वर्ड नेचुरल है इसका मतलब है कि नेचर कंट्रोल कर रहा है, नेचर इसे कंट्रोल करता है। नेचुरल का मतलब है कि नेचर इसको कंट्रोल करता है, हम इसे नहीं कंट्रोल करते, नेचर कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे नेचुरल कहा जाता है। जब आपसे कोई बैडली बात करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नेगेटिव फील करें, आप बुरा फील करें। अपनी थिंकिंग को चेंज करके आप क्या फील करते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे नेगेटिवली बात कर रहा है, बुरी तरीके से बात कर रहा है तो आप उसको बुरा फील करें। आप अपनी सोच को बदल के, थिंकिंग को बदल के आप क्या फील कर रहे हैं वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो आपके कंट्रोल में है। ओके, जैसे एक वीडियो थी जिसमें पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि मेरे को जब कोई गुस्सा दिलाता है या कोई मुझे इस तरीके से बोलता है कि जिससे मुझे गुस्सा आना चाहिए या बुरा लगना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो बुरा मानूंगा ही नहीं, इस बात पे मैं आज गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं कल गुस्सा होऊंगा। तो कल तो कोई गुस्सा होता नहीं, अगर आपको तुरंत गुस्सा नहीं आया है तो बाद में तो गुस्सा नहीं आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये आपके कंट्रोल में है कि आपको क्या फील करना है। द ट्रिक इज टू नॉट रिएक्ट हैबिचुअली टू नेगेटिव सिचुएशन इन अ नेगेटिव मैनर। ट्रिक ये है कि आप नेगेटिव सिचुएशन पे नेगेटिव मैनर में रिएक्ट मत करो। नो मैटर हाउ मैनी डिसएडवांटेजेस नेगेटिव सिचुएशन यू एक्सपीरियंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन, डिसएडवांटेजेस, बैड लक आप एक्सपीरियंस कर ले, आप हमेशा चूज कर सकते हैं कि आप कैसे अपने FTBs मतलब फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड फ्रीक्वेंसीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है वो चूज करना आपके खुद के हाथ में है। और आप अपने अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही आप चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक इलस्ट्रेशन दी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्डिनरी पीपल लेट देयर सिचुएशन डिफाइन देयर FTBs, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल यूज देयर FTBs टू डिफाइन देयर सिचुएशन। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो अपनी सिचुएशन को, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस को डिफाइन करने देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो अपने FTBs को यूज़ करते हैं अपनी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। वो अपनी फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन को यूज़ करते हैं अपनी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, पीपल लाइक ओपेरा, अमिताभ बच्चन, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स एंड मिल्खा सिंह। ये सारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने अपना करियर डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट किया था। इनके पास बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस थी, पर इन्होंने अपनी FTBs को कंट्रोल करके अपनी लाइफ के अट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, जो ये ऑथर है इन्होंने खुद अपना करियर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस से शुरू किया था। इन्होंने जो कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग का करियर स्टार्ट किया था, इनके पास बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। लोगों ने इनको बोला कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम में इतना पोटेंशियल नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तुम एक गुड लीडरशिप ट्रेनर नहीं बन सकते हो। ऑथर कहते हैं यस, मेरे पास ये सारे डिसएडवांटेजेस थे, बट इनके पास एक कॉमन चीज़ थी जो सारे ग्रेट ट्रेनर्स, एक्टर्स, ऑथर, बिजनेसमैन, टीचर, म्यूजिशियन, स्पोर्ट लेजेंड्स के पास थी। वो ये थी कि इनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं था अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। इफ़ दे कुड स्टार्ट विद नथिंग सो कुड आई। अगर ये बिना किसी चीज़ के स्टार्ट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस थॉट के साथ इन्होंने काम किया अपने गोल पे। अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, गुड लक, क्लाइंट, मेंटर्स, एक्सपीरियंसेस जिन्होंने इनको हेल्प की एक ब्यूटीफुल लाइफ अट्रैक्ट करने में और वो बनने में, वो इंसान बनने में जो आज ये हैं। ही क्रिएटेड अ पॉजिटिव साइकिल ऑफ अट्रैक्शन। देखो, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो अपने FTBs को कंट्रोल करके। जिस दिन आपने अपने FTBs को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया। जो 20% ऑफ आपकी लाइफ है जो डेस्टिन्ड है ऑलरेडी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी सिचुएशन उसकी वजह से आपकी लाइफ में आती है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, वो पूरा 100% आपके हाथ में है। वो चॉइस पूरी 100% आपके हाथ में है, तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे ऑथर अपनी एक स्टोरी बताते, जब ये अपनी फर्स्ट बुक लिख रहे थे तो ऑलमोस्ट सबने ये बोला था कि इम्पॉसिबल है एक कॉमन मैन के लिए कि वो इस तरह से कोई बुक लिखे
एस्टैब्लिश करें। लोगों ने बोला कि ये अच्छा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनके पास वो स्किल नहीं है ऑथर वाले। अगर इन्होंने बुक लिख भी ली तो कोई भी इस बुक को पब्लिश करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे वेल स्टैब्लिश्ड राइटर्स की बुक्स वेट करती रही पब्लिश होने के लिए, उनका तो कोई चांस ही नहीं बनता। पर उन्होंने इसका कोई इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। और उन्होंने बिलीव किया और सोचा कि वो एक दिन बेस्ट सेलर ऑथर बनेंगे एंड उन्होंने इसके लिए एक्शंस लेना स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी सबसे पहली बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी जिसका नाम है अवेकिन द लीडर इन यू। अवेकिन द लीडर इन यू। इनके जो फेवरेट ऑथर हैं रॉबिन शर्मा, उनकी बुक जेसिको पब्लिशर है, उन्होंने बुक पब्लिश की थी उनकी। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी जिनी से हेल्प मांगी। He used law of attraction and asked his genie to help him write a great book and also get it accepted by Jaco Publishers। ठीक है, इन्होंने अपनी जिनी से हेल्प मांगी बेस्ट बुक लिखने के लिए एंड जो पब्लिशर हैं वो इनकी बुक को एक्सेप्ट कर ले पब्लिश करने के लिए इन्होंने ये हेल्प मांगी। इन्होंने जो ये पब्लिशर थे जैको, इनकी बुक इसी पब्लिशर ने ही पब्लिश की है। तो इन्होंने इनको खुद कॉन्टैक्ट किया बिना किसी रेफरेंस के हेल्प से और किसी एजेंट के थ्रू। इन्होंने इनको अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सबसे पहले मेल करी एंड देन उनको रिस्पॉन्स मिला विद इन अ वीक, ये कहते हुए कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। 2 हफ्ते बाद इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई पब्लिशर से और उन्होंने इनको कॉन्टैक्ट सेंड किया इनकी बुक को पब्लिश करने के लिए। तो जो हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए इस पब्लिशर से, हाउ कम ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद दैम विद इन 2 वीक्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग दैम एंड आउट ऑफ ऑल द पब्लिशर्स हाउ डिड ही गेट जैको टू स्टार्ट विद। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके इन्होंने इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो जो ऑथर है वो इसका पूरा क्रेडिट अपने जिनी को देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैजिक को देते हैं। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपने जिनी का भी यूज़ करें, अपनी FTBA फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करें अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू चेंज अवर फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ट्राइड एंड टेस्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स का यूज़ करके कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करें वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव फील करें, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करते हैं। ये हमारे हाथ में है, 100% इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। जिस दिन हम अपने FTBAs फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस को फुली कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उसी दिन हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली हर चीज़ को चेंज कर पाएंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी थी ऑथर ने वो इस चैप्टर में दोबारा से दी है कि आप कोई भी एक करंट सिचुएशन ले लो जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन से रिलेटेड फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस लिखो कि आप अभी करंटली क्या फील कर रहे हो एंड देन नीचे आप लिखो सेम ही सिचुएशन के लिए अगर वो चीज़ आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो सॉल्व हो जाए और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट हो जाए, तो आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस कैसे रहेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, आप इसमें भी कर सकते हो और इसको करके आपको बहुत बेटर फील होगा क्योंकि मैं भी इसके साथ साथ कर रही हूँ। आई कैंट शो यू क्योंकि मैंने अपने इसमें पर्सनल चीज़ें लिखी है, वरना मैं आपको दिखाती। मैंने आज ही ये एक्सरसाइज की थी और बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। इवन आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं एंड होपफुल हो जाती हैं। तो इस टेक्निक को ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा के जाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनों के साथ इसको शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके ज़रूर जाए, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट की रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।